हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। क्या है चैप्टर 5? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चैप्टर 5 सब स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड फार्मूलाज। जो डिफरेंशिएशन है उसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, सबसे पहले वो देखते हैं हम, फिर आगे देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। कोई भी कांस्टेंट है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। अब नेक्स्ट देखिए एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन आगे आ जाएगा और फिर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ई की पावर एक्स, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स ही होगा। नेक्स्ट है ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस पे ए, तो ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है रूट एक्स का। रूट एक्स का देखिए, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, एक्स की पावर 1/2 करो, एक्स की पावर 1/2, तो इसका क्या होगा 1/2 आगे आ जाएगा, है ना, 1/2 आगे आ गया। फिर एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, एक्स की पावर 1/2 माइनस वन। तो देखिए इसको, एक्स की पावर कितना हो गई, -1/2, -1/2 मतलब 1/√x, तो 1/2√x हो गया। नेक्स्ट है साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। फिर है टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर है सेक एक्स। सेक एक्स का होता है डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा, बाकी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का आगे माइनस आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x√(x² - 1। सेक इनवर्स एक्स का ये होता है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, आगे माइनस आ जाएगा, 1/x√(x² - 1। ये हो गया कोसेक इनवर्स एक्स का। फिर लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, तो इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये देखिए फिर एग्जाम्पल नंबर 1, f of x equals to tan of 2x plus 3। डिफरेंशिएशन ऑफ f of x विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको f of x क्या होता है, y, तो y इक्वल्स टू tan 2x plus 3। अब इसको जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, ये y का हो गया dy/dx डिफरेंशिएशन, और tan x का क्या होता था sec x, d/dx ऑफ tan x, ठीक है। tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर ये x कितना 2x plus 3, ये हो गया। फिर इसके जो अंदर फंक्शन है इसका भी होगा, ये 2x plus 3 का क्या होगा, 2x का 2, 2x का 1 हो गया, तो 2 प्लस कांस्टेंट है 3, इसका 0, तो यहाँ पे लिख दिया 2। तो क्या हो गया इसका आंसर 2, ये आगे लिख दिया 2 को,
2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना। y को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y का क्या हो जाएगा, dy ओवर डी एक्स। ई की पावर एक्स स्क्वायर का, ई की पावर एक्स का क्या होता था, ई की पावर एक्स ही होता था, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर। फिर ये ऊपर एक्स स्क्वायर है, इसका करो वापस, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1, क्या हो गया 2x, तो आगे आ गया एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो x ही बचा, 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखिए, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, देखा था हमने। देखिए y का क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का हो गया ये। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता था, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह क्या क्या है यहाँ पर, साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर जो अंदर साइन एक्स इसका वापस करो, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर कोस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स, ये कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स अपॉन ये कोस स्क्वायर एक्स है और रूट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो कोस एक्स बाई कोस एक्स, कितना हो गया 1। तो ये हो गया एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4 देखिए, y इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट एक्स, करो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y को क्या x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई ओवर डी एक्स, और साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का क्या, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो कोस ऑफ रूट एक्स, और इस रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का देखा था हमने 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया इसका आंसर। एग्जाम्पल 4 हो गया। एग्जाम्पल 5 देखिए, ये पूरा फंक्शन गिवन है हमें, साइन वाई प्लस कोस एक्स प्लस 2x इक्वल्स टू 0, और डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। डी वाई ओवर डी एक्स मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये पूरी इक्वेशन है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। साइन y को करो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, साइन y का क्या होगा कोस y, और फिर ये y है अंदर तो इसका वापस होगा, y का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस कोस एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स, और 2x का 2x का हो जाएगा 2, x की पावर 1 है तो 1 को आगे आ जाएगा, और 1 बचा, x 1 आगे, x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0 कितना होता है 1, 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू 0। अब डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए, यहाँ से cos y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये माइनस साइन एक्स उधर गया तो प्लस का साइन एक्स, और ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस 2, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2 अपॉन कोस वाई, तो ये आ गया आंसर। अब जो लॉग की प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग देखिए, अगर लॉग की पावर, लॉग m की पावर n है तो ये n आगे आ जाता, क्या बन जाएगा n log ऑफ m। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है लॉग की। फिर है log m इंटू एन, log m इंटू एन क्या होगा log m प्लस log n। फिर है log m बाई n, log m बाई n क्या होगा log m माइनस log n। फिर log b बेस पे a को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log a, log e बेस पे a अपॉन log e बेस पे b। इस b को log b बेस पे a को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज है, आपको याद रखने हैं, 4 फॉर्मूलाज है, इसको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, एग्जाम्पल 1 ये है। अब जब
ऐसे क्वेश्चन दे रखे, अब इनको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें हम दोनों साइड log लेके सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पर एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन आ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, log का। तो दोनों साइड log लो, तो इधर बन जाएगा log y इक्वल्स टू log x की पावर x। तो हमें पता है log m की पावर n क्या था, n आगे आ जाता है log m, वैसे ही log x की पावर x, x आगे आ गया फिर log x। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy ओवर dx निकालना है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। log y का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, log y का देखिए 1/y, और फिर y बचा, इस y का क्या हो जाएगा अंदर वाले का, dy ओवर dx। फिर इसका देखिए इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो जब दो मल्टीप्लाई में होते हैं हम u डॉट v, इसका क्या होता था डिफ्रेंशिएशन, पहले u को छोड़ देंगे v का करेंगे प्लस, फिर v को छोड़ा u का करेंगे। तो इसको करते हैं, x को छोड़ दिया पहले, log x का करेंगे पहले डिफ्रेंशिएशन, dy dx log x प्लस, फिर log x को छोड़ दिया, फिर इसका करेंगे x का। करो डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट करो इनको, देखो इनको करते x का x, log x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1/x, ये log x का log x, x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। तो 1/ जो y है ये y इधर गुणा में भाग में है, इधर उधर गया तो गुणा में, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू ये y हो गया मल्टीप्लाई में, x/x 1 हो गया यहाँ पर, प्लस ये log x इंटू 1 log x, तो dy ओवर dx की वैल्यू आ गई है। अब y कितना था अपने पास, y की वैल्यू थी x की पावर x क्वेश्चन में, तो x की पावर x हो गया 1 प्लस log x, तो dy ओवर dx की वैल्यू आ गई। dy ओवर dx को हम f डैश x भी लिख सकते हैं, f डैश x इक्वल्स टू ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखिए, कोई भी फंक्शन, कोई भी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू x की पावर साइन x, यहाँ पर एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन है, तो ये नॉर्मली ऐसे सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड log ले लेंगे, log लो, तो log y हो गया इधर, और ये साइन x तो आगे आ गया, फिर log x डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, log y का क्या होगा 1/y, ठीक है, और इस y का क्या होगा dy ओवर dx इक्वल्स टू, अब इस साइड इसको डिफ्रेंशिएट करो साइन x इंटू log x को, तो साइन x को छोड़ा log x का 1/x प्लस log x को छोड़ा साइन x का cos x, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन इसका। ये u डॉट v वाला लगाना, u को छोड़ा पहले v का किया तो 1/x प्लस v को छोड़ा u का किया तो cos x। अब इस y, ये y इधर भाग में उधर गया तो गुणा में, तो y इधर गुणा में आ गया साइन x बटा x प्लस log x इंटू कॉस x। y की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, x की पावर साइन x, y था यही, y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और ये जो था यहाँ पर, तो dy ओवर dx की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 देखिए, ये इक्वेशन गिवन है और हमें dy ओवर dx निकालना है। तो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 फंक्शन है, तो इनको हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते log लेके, तो इसके लिए हम अज्यूम करेंगे, इसको u मान लिया, ठीक है, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लिया और इसको w, तीनों को u v w मान लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे log लेके, तो ये इक्वेशन क्या बन गई u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू a की पावर b। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट किया तो du ओवर dx प्लस dv ओवर dx प्लस dw ओवर dx,
और ये तो कांस्टेंट है a की पावर b, तो इसका 0। अब देखिए u फर्स्ट लेते हैं, u की पावर yx, u की पावर yx, u की पावर yx है, इसको दोनों साइड log ले लो इसके, log u इक्वल्स टू x आगे आ गया log y, इसको अब डिफ्रेंशिएट करो 1/u डॉट log u हो गया 1/u और u का du ओवर dx, x अब इधर करिए इसको, x को छोड़ा log y का 1/y डॉट इस y का भी होगा, फिर y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx प्लस इस log y को छोड़ा x का 1, तो ये आ गया, यहाँ से du ओवर dx निकालिए, तो u उधर जाएगा गुणा में, u गुणा में आ गया इधर, ये इक्वेशन सेकंड। u की वैल्यू पुट कर देना, u की वैल्यू क्या है y की पावर x, तो यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दी y की पावर x। फिर नेक्स्ट है v की पावर, v इक्वल्स टू x की पावर y, इसको देखिए दोनों साइड log लो, log v इक्वल्स टू y log x, log v को डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log v का 1/v डॉट v का dv ओवर dx इक्वल्स टू y को छोड़ा log x का 1/x प्लस वापस log x को छोड़ा, log x को छोड़ा और y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx। अब dy ओवर dx इक्वल्स टू ये v इधर भाग में उधर गया तो गुणा में हो गया v, y/x प्लस log x डॉट dy ओवर dx, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है x की पावर y, तो v की वैल्यू भी पुट कर दी। नेक्स्ट है w इक्वल्स टू, ये है w इक्वल्स टू x की पावर x, दोनों साइड log लो, log w इक्वल्स टू x log x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/w डॉट dw ओवर dx इक्वल्स टू x को छोड़ा log x का 1/x प्लस log x को छोड़ा इस x का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1, तो ये 1 इंटू log x। अब ये w इधर गुणा भाग में उधर गया तो गुणा में, w इंटू x/x 1 प्लस log x, तो ये इक्वेशन 4 हो गई। इक्वेशन 1 कौन सी थी, u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 0, नहीं इक्वल्स टू a की पावर b, फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट किया था तो du ओवर, देखें ये थी इक्वेशन 1, du ओवर dx प्लस dv ओवर dy, dv ओवर dx प्लस dw ओवर dx इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 ये थी। इक्वेशन 2 थी du ओवर dx वाले, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 dv ओवर dx वाली, और इक्वेशन 4 है dw ओवर dx वाले, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब जो इक्वेशन 2, 3 और 4 की वैल्यूज है वो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो पुट किया तो u यहाँ पे u की वैल्यू रख देना, u की, v की और w की, यहाँ पे पुट किया वैल्यूज, तो ये आया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हमें dy ओवर dx निकालना है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, u को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ux/y डॉट dy ओवर dx प्लस u को इससे मल्टीप्लाई किया तो u log y, फिर प्लस v को अंदर किया तो v इंटू y/x इंटू v इंटू log x डॉट dy ओवर dx, और ये w के साथ तो dy ओवर dx कुछ नहीं है तो इसको उस 0 के साइड भेज दिया, तो उधर गया तो माइनस का हो गया w 1 प्लस log x। अब इसमें dy ओवर dx की जो टर्म है उसमें से कॉमन ले लो, dy ओवर dx कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, ये dy ओवर dx के साथ है ux ओवर y प्लस v log x, ये रखते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू माइनस w 1 प्लस log x, और जो जिसके साथ dy ओवर dx नहीं है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको उस साइड भेज दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा u log y माइनस v इंटू वाई ओवर एक्स, ठीक है। अब dy ओवर dx क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये वाला इधर गुणा में तो उधर गया तो भाग में, तो dy ओवर dx क्या हो गया, dy ओवर dx देखिए माइनस ये वाला जो इधर था वो वाला डिवाइड बाई ये,
यू एक्स अपॉन वाई प्लस वी लॉग एक्स। यहाँ पर आप डब्ल्यू यू और वी की वैल्यूज पुट कर दोगे और माइनस कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो आ जाएगा आंसर आपके। नेक्स्ट देखिए क्या है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, देखिए, such functions in which it is not possible to express one variable in the term of other variable, then such type of functions known as the implicit function। ऐसे functions जिसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को मतलब दूसरे वेरिएबल की टर्म में मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे कोई भी फंक्शन है एक्स और वाई का, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम जैसे y इक्वल्स टू, जैसे y को मान लो y को मुझे x के टर्म में लिखना है, तो मैं नहीं लिख पाऊंगी। कैसे लिखूंगी, देखो साइन वाई प्लस कोस टू वाई इक्वल्स टू माइनस 2x²। तो केवल y चाहिए मुझे, y इक्वल्स टू ये वैल्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसे एक्स और वाई को मैं एक दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए y, ये y है प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो इसमें देखिए मैं y को मतलब इस इक्वेशन को केवल x y की वैल्यू को केवल x की टर्म में नहीं लिख सकती ना। अगर मैं y इक्वल निकालूंगी तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई, लेकिन उधर वो साइन y भी आ जाएगा, केवल x आएगा नहीं। तो y और x को हम एक दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी। और इस क्वेश्चन में ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको अब डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट, इसको करो एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई का क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। साइन वाई का क्या होगा, कोस वाई। साइन वाई का करेंगे अभी, और कोस एक्स का करते हैं डिफ्रेंशिएशन। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन वाई का क्या होगा, कोस वाई, और इस y का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कोस वाई का क्या होगा, माइनस कोस एक्स का। कोस एक्स है ना यहाँ पर, तो कोस एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, और इस एक्स का क्या हो जाएगा 1। तो डी वाई और डी एक्स कॉमन ले लो दोनों में से, डी वाई और डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस कोस वाई, 1 प्लस कोस वाई बचा इक्वल्स टू ये माइनस साइन एक्स। अब इसको डिवाइड कर दो उधर, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस वाई। तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स आंसर। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो ऐसे करेंगे हम। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें हम एक्स और वाई को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दूसरे की टर्म में। जैसे एग्जांपल देखिए आप, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है ना, मतलब y को x के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू इक्वेशन गिवन है साइन एक्स प्लस 2x। तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है कि इसमें हम y को एक प्योर x की टर्म में एक्सप्रेस कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे इनको अगर इनका डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये तो हमने देखा था डायरेक्ट ही है, दोनों साइड बस x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे डायरेक्ट डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा और उधर cos x प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट अब है log की कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो देखिए आप। ये तो हमने देखा था log m की पावर n इक्वल्स टू n log m। अब है log, अगर m बेस पे m है, जैसे log 10 बेस पे 10 तो उसकी वैल्यू 1 होगी, या log e बेस पे e हो तो भी 1 होगा। मतलब अगर उसका बेस और यहाँ पे जो नंबर है वो अगर दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है log की। नेक्स्ट देखिए, log y बेस पे x है, बेस यहाँ पर y है, और दूसरे इंटू log x बेस पे y है। मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे बेस y है और x है, यहाँ पे बेस x है, यहाँ पर y है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि log y बेस पे x इंटू log x बेस पे y इक्वल्स टू 1 होता है। नेक्स्ट देखिए e की पावर log e बेस पे x, उसकी वैल्यू x होती है। जैसे यहाँ पर जो है वो अगर इस log ऊपर उसके पावर में log है और उसका बेस सेम होता है इसके जो यहाँ पर है, तो ये दोनों यहाँ से बस यहाँ पे जो टर्म होती है, जैसे यहाँ पर x है तो केवल x ही बचेगा। जैसे मान लो 10 बेस पे log, यहाँ पे 10 होगा, 10 log 10 बेस पे x है तो यहाँ पर भी x ही आएगा। तो e log e बेस पे x कितना हो गया, x। अब नेक्स्ट ये देखिए a log, यहाँ पर a है कोई भी नंबर, फिर log बेस में भी a है, x है, तो क्या आएगा हमेशा x। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए while differentiating inverse trigonometric functions, first we simplify the equations by the proper trigonometric replacement. After it differentiate the simplest equation. ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें कोई भी इनवर्स जो ट्रिगोनोमेट्रिक्स फंक्शन है उनको सॉल्व करना है तो हम पहले उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रखा कि पहले हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए आप कैसे करेंगे। कुछ एग्जाम्पल है कि ऐसा फंक्शन आ जाए तो आपको x की वैल्यू ये पुट करनी है। देखिए फर्स्ट है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें अगर मैं x की जगह a साइन थीटा पुट कर दूं या a कोस थीटा, दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। कैसे देखिए यहाँ पर मैं a साइन थीटा पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो रूट से जब बाहर आएगा ए स्क्वायर तो ए ही बचा, तो ए रूट ऑफ यहाँ पे ए स्क्वायर तो बाहर ले लिया तो 1 माइनस ये साइन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता था, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा। फिर आपको केवल ए कॉस थीटा का ही डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आप इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा देखिए अगर यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आप क्या पुट कर सकते हो एक्स की जगह, ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। नेक्स्ट देखिए अगर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो आपके पास तो आप एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, ए टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर मैंने ए टेन स्क्वायर थीटा पुट किया और यहाँ पर भी ए टेन स्क्वायर थीटा, तो ये ए से तो एक कॉमन आ जाएगा, नीचे से ए फिर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता था, सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। फिर आप सॉल्व कर लेना टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, फिर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा। इस तरह आप इनको सॉल्व कर लेना। फिर नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें एक्स की जगह आप पुट कर सकते हो ए टेन थीटा और एक कोट थीटा, तो आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स रूट के अंदर, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको, ए कोस टू थीटा। नेक्स्ट देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, तो इससे इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था, टेन टू थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये हो आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो x की जगह आप लिख सकते हो टेन थीटा। ये किसका फॉर्मूला था, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का फॉर्मूला ही है टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो हो जाता tan 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये सॉरी ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का है और ये है जो sin 2 थीटा का है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो ये होता tan 2 थीटा का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, ये अगर ये वाला फंक्शन है हमारे पास, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे tan थीटा। ये किसका फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा का। तो आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तब आप यहाँ पे पुट कर दोगे वैल्यूज तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा tan 3 थीटा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लोगे आगे। एग्जाम्पल देखिए आप आगे एक एग्जाम्पल देखिए y इक्वल्स टू कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बटा रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस, ये इक्वेशन दे रखी है। अब इसको देख आपको सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले देखिए ये वाली टर्म है, इसको देखिए 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 को हम लिख सकते हैं पहले तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता था साइन 2 थीटा, जैसे यहाँ पर साइन 2 एक्स बाई 2 तो साइन एक्स को मैं इस फॉर्म में लिख दूंगी और 1 को क्या लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। इस होल स्क्वायर और रूट के अंदर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन एक्स। सॉरी 1 प्लस साइन एक्स को ऐसा लिखा हमने, तो यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आया। अब इसको यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ऐसे 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको रूट के अंदर पुट करेंगे तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें इन दोनों की, ये नीचे भी और ऊपर नीचे पुट कर दीजिए ये वैल्यूज। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी मैंने। फिर ये जो इक्वेशन है कहाँ गया, ये साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, इसको मैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 भी लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ये जब माइनस कॉमन लिया यहाँ से तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो ये इस माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो प्लस 1 हो जाएगा और कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करूँगी मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये रूट के अंदर इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, इसमें भी ऐसे और नीचे भी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करो, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया और cos x नीचे cos x बाई 2 से cos x बाई 2, ऊपर बचा 2 cos x बाई 2 और नीचे बचा 2 sin x बाई 2। बाहर कोट इनवर्स था ही, तो कोट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया और cos x बाई sin x, cos x बाई 2 बाई sin x बाई 2 cot x बाई 2। तो ये हमें पता है कि कोट इनवर्स फिर ब्रैकेट में कोट, यहाँ पे कोई वैल्यू होती है तो केवल यही आंसर आता है। कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2 इक्वल्स टू एक्स बाई 2। ठीक है, एक्स बाई 2 आ गया, वाई इक्वल्स टू एक्स बाई 2। अब ये सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। नेक्स्ट देखिए आप,
ये डिफ्रेंशिएशन आपका कंप्लीट। अब है आगे स्टार्ट होती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट लिमिट्स है वो याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले लिमिट, अगर आपके पास कोई फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू होगी 1। अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाई एक्स, वो भी 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स बटा एक्स, वो भी 1। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन इनवर्स एक्स बटा एक्स, वो भी 1। ये देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 e की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ये लॉग ई बेस पे ए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला से कुछ वो आपको ध्यान में होने चाहिए, इससे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्म बन रही है 0 बाई 0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे दोनों डिफ्रेंशिएट कर दोगे अलग अलग, फिर ये लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। देखिए अब कोई भी फंक्शन है वो हम कब कब बोलेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उसके लिए आपको उसकी जो उस फंक्शन है उसकी राइट हैंड लिमिट और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो निकालनी पड़ेगी। तो हम सीखते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे फंक्शन की, देखिए आपने वो नंबर लाइन देखी है संख्या रेखा, उसके ऊपर जो आपके राइट में नंबर्स होते हैं राइट साइड में, वो सारे पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 5 6, और जो लेफ्ट में नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उस एफ ऑफ एक्स के किसी भी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पर मैं उसकी राइट हैंड लिमिट निकालना चाहती हूँ। तो वो कैसे निकलेगी, लिमिट एक्सटेंड राइट साइड में है मतलब यहाँ पर प्लस, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए और ऊपर प्लस, मतलब वो राइट साइड की तरफ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट एच टेंस टू 0, कि एच है वो 0 को टेंस कर रहा है, मतलब एच की वैल्यू 0 के लगभग है, और फंक्शन को क्या लिख देंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ एक्स को लिख देंगे हम एफ ऑफ ए प्लस एच। इसमें देखिए ये 0 को टेंड कर रहा है ना, तो एच एच को मान लगभग 0, तो ये एफ ऑफ ए हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए ही पुट कर रहे हैं हम, लेकिन ये राइट साइड में, राइट साइड में मतलब कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, तो ए प्लस एच, एच बहुत ही छोटी वैल्यू है कोई। ठीक है, और हम कोई मान लो 3, कोई भी पॉइंट है, मान लो कि 3 पर 3 है, कोई पॉइंट 3 पे हम निकालना चाहते हैं उसकी राइट हैंड लिमिट, तो 3 पे उसकी राइट हैंड लिमिट मतलब 3 से थोड़ा बड़ा कुछ, तो एच वो कुछ वैल्यू है थोड़ी सी बड़ी, और ए है 3, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 3 प्लस एच। ऐसे ही आपको निकालना लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, तो यहाँ पर माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच, क्योंकि जो 3 के लेफ्ट में अगर कोई वैल्यू होगी, कोई भी नंबर 3 है, मान लो यहाँ पर 3 है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 3 है, इसके लेफ्ट में अगर कोई वैल्यू होगी तो वो तो 3 से छोटी होगी, और राइट में होगी वो 3 से बड़ी होगी। तो लेफ्ट की वैल्यू की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या कर देंगे ए माइनस एच, ए के मान लो 3 है तो 3 माइनस एच। ठीक है, और ये एच की एच टेंस टू 0 का मतलब है कि एच की जो वैल्यू है वो 0 के बहुत ही पास है, मतलब एच बहुत ही छोटी संख्या है। ठीक है, तो ऐसा निकालते उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर एट एनी इफ एट एनी पॉइंट उनकी उनकी जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है, और एक हम निकालते हैं कि एग्जैक्ट 3 पे कितनी वैल्यू आ रही है उस फंक्शन की, मतलब एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट में हमें पूछ रहा है, जैसे ए पे पूछ रहा है अभी, तो एफ ऑफ ए पर उस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है वो भी निकालते हैं।
फिर अगर वो तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है। और देखिए एंड लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो देन लिमिट ऑफ दैट फंक्शन इज एग्जिस्ट, मतलब उस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट देख लीजिए कंटिन्यूटी, अभी जो मैंने बताया था वही होता है कंटिन्यूटी। देख लीजिए आप, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। कोई भी फंक्शन है उसका जो ग्राफ है अगर कंटिन्यूअस है, मतलब बीच में से कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। देखिए इफ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस in given any interval then the function is continuous in that interval। अगर आपको कोई इंटरवल दे रखा, अगर उसमें पूछ रहा है कि कोई फंक्शन तो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो केवल उस इंटरवल में चेक करेंगे। और अगर डायरेक्ट ही पूछ लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं तो उसका ग्राफ बनाएंगे हम। देखिए इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ब्रेक, और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक हो जाता है बीच में से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ ये सारी चीज़ें, ऐसे तो समझ नहीं आई होगी। देखिए कोई ये फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमने देखा ही होगा 9th में 10th में, पैराबोला की इक्वेशन है ये। ठीक है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन में कैसा ग्राफ बनता था, ऊपर की तरफ होता था उसका मुंह, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से। अब ये ग्राफ आपको कहीं भी ब्रेक होता दिख रहा है कि कहीं से भी टूट रहा हो बीच में से, कंटिन्यू ये सारा कंटिन्यूअस ही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कहीं नहीं टूटेगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा अब जो भी वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया। अगर इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है मतलब ये जो फंक्शन है ये वाला ये भी कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट देखिए आप y, नेक्स्ट है आपके पास y इक्वल्स टू ये y इक्वल्स टू मॉड x। y इक्वल्स टू मॉड x मतलब यहाँ पे मोड लगा हुआ, मतलब अगर आप x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी पुट करोगे तो इसका जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी हमेशा। जैसे मैंने x की वैल्यू -1 पुट कर दी लेकिन y तो +1 आएगा क्योंकि मोड लगा हुआ। तो जो y की वैल्यू है कभी नेगेटिव नहीं होती है इस ग्राफ में। ठीक है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी कभी, मतलब जो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव तो थी, तो ये बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब x की वैल्यू नेगेटिव थी, इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब इधर इस साइड x की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन फिर भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा ऊपर की इस साइड। ठीक है, और ये जो ग्राफ बनेगा ये भी पूरा कंटिन्यूअस बनेगा, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स मतलब जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी, तो ये एक लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, लाइन की इक्वेशन बना दी। हमें पता है लाइन की इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे c 0 m1 है, m1 मतलब m इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू 1 मतलब थीटा इक्वल्स टू 45। तो ये है 45 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, और एक लाइन बना दो जो कि 0 से जाएगी, तो ये लाइन की इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रही बीच से, मतलब इसका ग्राफ भी कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो कैपिटल वाला ब्रैकेट, उसके अंदर एक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बोलते हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर। कुल मिला के इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा इंटीजर वैल्यू ही बाहर आएगी। कौन सी इंटीजर वैल्यू आएगी, उससे लेस देन इक्वल्स टू एक्स। जैसे हमने 4.5 पुट किया, 4.5 पुट किया तो उसकी जो इंटीजर वैल्यू है जो कि 4.5 से छोटा है, जैसे 4.5 मतलब या तो 4 या 5, लेकिन छोटा कौन सा 4, 4.5, 4.5 से छोटा क्या 4, तो हमेशा 4 आएगा बाहर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसे कोई इंटीजर वैल्यू रखी 2,
तो 2 रखा तो बाहर 2 ही आएगा, 3 रखा तो 3 ही आएगा। जैसे मैंने अब रख दिया 2.2, 2.2 रखा है यहाँ पर x की जगह, तो जो बाहर आएगी वैल्यू वो एक इंटीजर आना चाहिए। तो इंटीजर में या तो 2 या 3, लेकिन कौन सी आएगी? जो 2.2 से कम हो। तो क्या है 2.2 से कम? 2, तो बाहर आएगा 2। तो ये ऐसा ग्राफ है। तो इसका ग्राफ कैसा बने? ये फंक्शन ऐसा, इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, अगर मान लो कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे ना, 0 है अगर हमारे पास x की वैल्यू, तो 0 पे y की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। तो ये कर दिया मैंने। अब हमारे पास वैल्यू है 0 से 1 के बीच में कुछ भी है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी है, लेकिन 1 नहीं इंक्लूड कर रही हूँ मैं ना। 0 से 1 के बीच में अगर कुछ भी है तो भी क्या वैल्यू आएगी? y की। 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगा तो y की तो 0 ही आएगी। तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब मेरे पास 1, मान लो 1 है x की वैल्यू, तो y की भी 1 आ गई। और 1 से 2 के बीच में कुछ भी है मेरे पास x की वैल्यू, तो भी y की 2 ही आएगी। इस मतलब इस जो ये गोला है वो भरा हुआ, उसका मतलब है वो इंक्लूड है, और जो खाली है गोला जैसे ये, इसका मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 है मान लो, तो y की वैल्यू मेरे पास 2 ही आई, यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू तो मेरे पास 2 ही आई। अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में कुछ है तो भी मेरे पास y की वैल्यू 2 ही आएगी। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ देखो, हर इंटरवल के बाद टूट रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया फिर ब्रेक हो गया, यहाँ से यहाँ गया फिर ब्रेक हो गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ब्रेक हो जाए वो होता है डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही पहले, कि कंटिन्यूअस कब होगा फंक्शन। एक तो ग्राफ वाला तरीका है, तो ग्राफ तो हम हर फंक्शन का नहीं बना सकते, ये तो इजी फंक्शन थे, हमें पता है इनका ग्राफ ऐसा होता है। तो इसलिए हमने दूसरा तरीका भी है हमारे पास, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हमने निकाली थी उसकी राइट हैंड लिमिट, ये इस तरह, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। ये तीनों निकालने के बाद चेक करना है कि तीनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर तीनों इक्वल है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखो फंक्शन है, ये फंक्शन दे रखा, हमें चेक करना है कि x बराबर 1 पर ये x इक्वल्स टू 1 है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 1 चेक करते हैं, तो इसकी x इक्वल्स टू 1 पे उसकी राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड है तो 1, यहाँ पे प्लस हो गया f ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे h टेंस टू 0 ही आएगा हमेशा, h टेंस टू 0, f ऑफ a प्लस h, a कितना 1, तो 1 प्लस h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस h हो गया। अब फंक्शन क्या था हमारे पास? ये जब x इक्वल्स टू 1 हो तो फंक्शन उस y की वैल्यू आ रही है 2, और जब x इज नॉट इक्वल टू 1 हो तो y की वैल्यू ये आएगी। तो हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है 1 से थोड़ा बड़ा है, मतलब एग्जैक्ट 1 पे हम चेक नहीं कर रहे, हम 1 से थोड़ा बड़ा है x की वैल्यू हमारे पास, x इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये आएगा y की वैल्यू। तो इसमें x की जगह पुट करना हमें 1 प्लस h, पुट किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पुट कर रही हूँ। इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर दिया है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये फंक्शन बचा एक्स प्लस 1। अब इसमें एक्स की जगह रखना आपको 1 प्लस एच, रखिए यहाँ पर। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसमें पुट किया मैंने एक्स की जगह एच प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2, और ये लिमिट पुट कर दी तो h की जगह 0, तो यहाँ पर आ गया 2। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो 2 आई। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पर h टेंस टू 0
एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब जो आपका फंक्शन है इसमें भी 1 माइनस एच मतलब x इक्वल्स टू 1 नहीं है, 1 से छोटा है कुछ, तो जो नॉट इक्वल टू 1 है, x इज नॉट इक्वल टू 1, वो वाला फंक्शन लेंगे। वो क्या था, x प्लस 1 आया था हमारे पास, तो x की जगह ये पुट कर दिया 1 माइनस एच प्लस 1। इसको करो सॉल्व, 2 माइनस एच लिमिट पुट कर दी, या लिमिट एच टेंस टू 0 मतलब h की जगह 0 पुट कर दिया, 2 माइनस 0 2। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट भी 2 आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई है। अब एट उस एक पर चेक कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लेते हैं, तो एफ ऑफ 1 कितना होगा, ये तो दे ही रखा है, जब x1 हो तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी y की वैल्यू, ये दे रखा है, तो इससे एफ ऑफ 1 आ गया हमारे पास 2। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे जो वैल्यू है फंक्शन की, तीनों इक्वल है, मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब एक ये देख लीजिए सेकंड एग्जांपल, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स होगा अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और अगर 0 है एक्स तो 1। तो हम चेक करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फिर उस पॉइंट पे। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। तो जब इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो क्या था, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स था, तो मॉड ऑफ एक्स की जगह 0 प्लस एच अपॉन एक्स की जगह 0 प्लस एच, तो मॉड ऑफ एच बाई एच 1। राइट हैंड लिमिट हो गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, इसमें क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब पुट कर दीजिए एक्स की जगह, एक्स की जगह जब पुट किया मॉड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, तो मॉड ऑफ माइनस एच तो माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच हो गया प्लस का एच, है ना, प्लस का एच बटा और माइनस एच, तो कितना हो गया -1। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ रही है -1। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ऐसे ही आप ये वाला खुद कर लोगे, एग्जांपल देख लीजिए। ये कंटिन्यूअस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कोई भी फंक्शन गिवन है हमें, हम कैसे बताएंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इसके लिए हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की। तो इसको कैसे चेक करते हैं, पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं उस फंक्शन का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर चेक करते हैं दोनों इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं आते तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो कैसे निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आर ऑफ एफ डैश है, इसका मतलब है डेरिवेटिव, है ना, इसका डेरिवेशन हो रहा, तो एफ डैश है इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, जो फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो ये वाला अप्लाई करना है राइट हैंड में। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 ही रहेगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ एफ बटा माइनस एच। दोनों को चेक कर लेंगे इक्वल आ रहे या नहीं, ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे तो वो डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ एक मैं। एग्जाम्पल गिवन है, सो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा है x बराबर 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो x बराबर 2 पे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, तो आर एफ डैश टू इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच था, ए की जगह 2 है तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बटा एच। अब जो आपका फंक्शन है उसमें ये पुट कीजिए वैल्यू। देखो राइट हैंड की बात करा, राइट हैंड मतलब 2 से बड़ा होगा, लेफ्ट हैंड मतलब 2 से छोटा होगा। तो राइट हैंड की बात करें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वाला फंक्शन लेंगे हम, 2x माइनस 3, तो 2 x की जगह पुट करना 2 प्लस एच माइनस 3, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा, मतलब ये अभी इतना हुआ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 पर भी x इक्वल्स टू 2 पर भी यही फंक्शन है, तो इसमें एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 इंटू 2 माइनस 3 बटा एच।
इसको सॉल्व करिए अब। लिमिट h टेंस टू 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2h, 4 प्लस 2h माइनस 3, और इसको सॉल्व करो 4 माइनस 3 1, तो 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 0, 2h बाई h, तो h से h कैंसिल हो गया, ये हो गया 2। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो a की जगह 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h, तो f ऑफ a माइनस h 2 f ऑफ 2 माइनस h हो गया। मतलब इस बार जो अपना फंक्शन है छोटा है 2 से, है ना, तो जब x इज लेस देन 2 होता है तो हमें लेना है y इक्वल्स टू x माइनस 1, तो x माइनस 1 है, उसमें x की जगह 2 माइनस h पुट करना है, तो x ये 2 माइनस h माइनस 1, एफ ऑफ 2 तो वही था 2 x माइनस 3, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन माइनस h। अब इसको सॉल्व करो 2 माइनस h माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 माइनस h, और माइनस इसको सॉल्व किया तो 1 बटा माइनस h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस h बटा माइनस h, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 1। अब इसका जो राइट हैंड जो डेरिवेटिव वो कितना आया था 2, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा 1, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो ये जो डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2। अब ये इसका जो सेकंड एग्जांपल है ये आप खुद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप रोलेस थ्योरम। ठीक है, रोलेस थ्योरम क्या था, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल, कोई क्लोज इंटरवल ए बी है, इसके अंदर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन है और वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, और अगर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है अगर, तो दियर एग्जिस्ट सम सी, तो कोई ऐसी सी एग्जिस्ट करेगा इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस जो रोले का जो थ्योरम है इसके ऊपर आपका एक चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो हम सॉल्व करेंगे तब आप समझ जाओगे। फिलहाल के लिए इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है अगर वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के अंदर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम देखिए, if function f of x is defined in closed interval कैपिटल ए बी, देन मीन वैल्यू थ्योरम क्या देखिए, कंटिन्यूस है कैपिटल ए बी के अंदर, डिफरेंशिएबल है स्मॉल ए बी के अंदर, then there is exists some c in upper interval ab such that the f dash c equals to f of b minus f of a upon b minus a। ठीक है, अब देखिए आप, ये मीन वैल्यू थ्योरम है, इसको इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं, एक एक्सरसाइज है आपके, तो फिलहाल के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो इस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन भी ये देख लीजिए, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2,4। 2,4 मतलब जो ए है वो 2 दे रखा, बी इक्वल्स टू 4 दे रखा, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो, इसका ग्राफ देखा था हमने, वो कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये दोनों हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी मतलब बी की वैल्यू है 4 और ये इंटरवल दे रखा है ए और बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 2 है। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2, तो निकालिए आप, और एफ डैश सी, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल देते हैं, एफ डैश एक्स मतलब एक्स स्क्वायर था, तो एफ डैश एक्स उसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2c। तो हमें c की वैल्यू निकालनी है अब, 2c
हो गया एफ डैश सी। एफ ऑफ बी मतलब टू एफ ऑफ बी कितना था, एफ ऑफ ए होगा ये, एफ ऑफ बी ये है, बी 4 था तो 4 का स्क्वायर 16, और एफ ऑफ ए मतलब ए 2 था तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया एफ ऑफ बी और ये एफ ऑफ ए। ठीक है, और ए कितना है 2, बी है 4, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सी की वैल्यू आ जाएगी, एफ डैश सी कितना आ जाएगा 2c इक्वल्स टू एफ बी कितना, एफ ऑफ बी है 16, एफ ऑफ ए 4, बी माइनस है 4 माइनस 2, तो 16 माइनस 4 12/2 6, तो सी कितना 2c था 6, तो सी आ जाएगा 6/2, वो हो गया 3, तो सी की वैल्यू हो गई 3, सी की वैल्यू 3 आ गई भाई, मीन वैल्यू थ्योरम। अब आपको ये एक और फॉर्मूला देखिए, अगर 1 + tan θ/2 और 1 - tan θ/2 गिवन है आपको, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, tan π/4 + θ/2। tan a + b का फॉर्मूला आता है आपको, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा वापस। तो ठीक है, फिर आप इसको ऐसे लिख दिया आपने, tan π/4 + θ/2, ये tan इनवर्स है, ये tan है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बस ये बचा π/4 + θ/2। तो जो आपकी एक्सरसाइज जो 5 थी उसके डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, उसके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। जो एक्सरसाइज 5.1 है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।